नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष की कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, अच्छी नौकरी में है, आगे व्यापार करने की भी इच्छा है। तो ये जानना चाहते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या चीज़ें दिख रही हैं, कुंडली में कब से अच्छा समय आ रहा है, कैसी कुंडली है, अच्छी है या बुरी है, और क्या क्या कुंडली पर दिख रहा है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले लगन का विशेष महत्व होता है किसी का भी कुंडली का अध्ययन करने से पहले। तो ये एक लिखा हुआ है, मेष लगन की कुंडली है। इस कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री और अस्त का नहीं है। राहु केतु हर कुंडली में वक्री और अस्त का होता है। सॉरी, राहु केतु हर एक कुंडली में वक्री होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राशि मीन है और मंगल दोष, जी हाँ, उच्च स्तरीय है। वो मैं आगे विचार करूंगा कि मंगल योग कारक है या मारक है। योग कारक मतलब जो आपके लिए शुभ फलदायी है, मारक जो आपके लिए अशुभ फलदायी है। कुंडली में दो ही टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक। अगर मंगल योग कारक हुआ तो वो क्या नुकसान करेगा आपको, उसके रिगार्डिंग क्या दोष बनेगा। आपका दोस्त आपके लिए कभी भी अनहितैषी नहीं सोच सकता, आपके हितैषी ही वो रहेंगे हमेशा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डिग्री पर सूर्य 18 डिग्री पर है, युवा अवस्था में 100% फल देगा। चंद्रमा 1 डिग्री पर है, बाल्यावस्था में 10-12% फल देगा। और मंगल 26 डिग्री पर है, ये लगभग आपका वही 30% फल देगा। बुध 15 डिग्री पर ये 100% देगा। गुरु 13 डिग्री पर युवा अवस्था में 100% फल देगा। शुक्र 2 डिग्री पर है, ये बाल्यावस्था में वही 10-20%। शनि आपका 26 डिग्री पर है, ये आपका वृद्धावस्था में, तो वही लगभग आपका ये 40-45% के राउंड फल देगा। राहु और केतु ये 100% फल देगा। तो अब हम विचार करेंगे, मेजर डिस्कशन जो हमारा होगा वो ग्रह विचार पर होगा। जैसे मेष लगन के व्यक्ति कैसे होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े ही महत्वाकांक्षी होते हैं, बड़े डिजायरेबल होते हैं, जीवन में बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना रहती है। और ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ करते भी हैं, ना की तो बात नहीं है। नॉर्मल सिर दर्द की पीड़ा, पेट की समस्या, ये सभी लोगों के साथ होता है मेष लगन वाले, तो इस पर विशेष फर्क नहीं पड़ता। विशेष महत्व है ग्रह दृष्टिकोण का। तो ग्रह कैसे कैसे हैं, किस हिसाब से, वो मैं आगे विचार करता हूँ। जैसे आपका सूर्य कहाँ बैठा है ये देख लो आप, पंचम भाव में बैठा है, सिंह राशि में है, स्वराशि में, अपने ही राशि में है। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ गया। सूर्य पुत्र कारक स्थान का स्वामी होके, कर्म का हाउस का मालिक होके कर्म के हाउस में बैठ गया। पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी होके पढ़ाई लिखाई कारक स्थान में बैठ गया। जातक का उच्चतम कैरियर रहता है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में। आपको अगर कोई व्यापार करना है तो एजुकेशन लाइन में कर लो। आपको अगर कोई व्यापार करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर लो, बेनिफिट रहेगा। सूर्य आपका बहुत ताकतवर स्थिति में, डिग्री वाइज भी बहुत बली है। एक मानक रत्न आपके लिए अति लाभकारी रहेगा, गजब का फायदा देगा, गजब का। और सूर्य आपका वैसे भी गजब का है। चंद्रमा कहाँ बैठा है, चंद्रमा द्वादश भाव में, मीन राशि में, डिग्री वाइज कमजोर है। चौथे घर का स्वामी होकर 12वें घर में बैठा, उपाय मत करना, डिग्री वाइज कमजोर है, ऐसे ही बलहीन है। जो नेगेटिव इंपैक्ट चंद्रमा के द्वारा आने चाहिए वो आएंगे नहीं, और कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिविटी ही देखने को मिलेंगे। थोड़े पैसे खर्च होंगे, बचपन का लाइफ थोड़ा स्ट्रेस में ज़्यादा बीतता है, तो इसके लिए उपाय मत करना। ऐसे डिग्री वाइज कमजोर है, ऐसे ये आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेही होगा नहीं। अगर इसके लिए आप उपाय कर लेंगे तो ये नुकसानदेही जरूर हो सकता है। अब हम मंगल पर विचार करेंगे। मंगल आपका बैठ गया ये 7th, तुला राशि में मंगल बैठा, पहले घर 8वें घर का स्वामी आपके सप्तम भाव में। लग्नेश का सप्तम भाव में होना, लग्नेश को देखना, मंगल का सप्तम भाव में होना। अष्टम भाव का मालिक भी मंगल है, और ये मंगल दोष तो बना दिया, ये मंगल दोष बना दिया, क्योंकि मंगल आपका अष्टम भाव का ही मालिक है ना। तो एक त्रिक भाव का स्वामी अगर मंगल हो तो ये मंगला हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। लेकिन मंगल डिग्री वाइज आपका बहुत कमज़ोर है, तो दोष का जो कैपेबिलिटी रहेगा वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। ये दोष 26 से 27 साल तक ही मान्य रहेगा, इसके बाद इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। और मंगल आपके लगन को देख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े पराक्रमी होंगे। इसके लिए उपाय मत करिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत शुरू हो जाएगा। ये जैसा है उसको रहने दीजिए। अष्टम भाव का मालिक है, आयु बड़ी लंबी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बुध पर विचार करेंगे। बुध आपका कन्या राशि में उच्च का है, उच्च का, तीसरे और छठे घर का स्वामी छठे घर में बैठा है। गजब का दिमाग है, गजब का व्यापारिक दिमाग है आपका, आप व्यापार कर सकते हैं, लिखित रूप से ले लो कर सकते हैं। बुद्ध बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर स्थिति में है। डिग्री वाइज भी बली है, तो बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। रोग ऋण कर्जा के घर का मालिक होके रोग ऋण कर्जा के घर में बैठ गया, ऐसे व्यक्ति को जीवन में दिक्कत नहीं होता।
ऐसे व्यक्ति को जीवन में परेशानी नहीं होती। ये मैं लिखित रूप से दे सकता हूं, लिखित रूप से। तो बुध आपका बहुत ताकतवर स्थिति में है। बृहस्पति भी आपका ताकतवर स्थिति में है, तुला राशि में है, भाग्यस्थान का स्वामी होके ये सप्तम भाव में। अब क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, गजब। तो गुरु आपका बहुत ताकतवर, भाग्य स्थान का स्वामी है, इसके लिए आप रेमेडी जरूर कर ले। भाग्य स्थान के स्वामी के लिए रेमेडी कर ले। एक पुखराज रत्न पहन ले, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। एक पुखराज और एक माने, कमाल का चमत्कारी फल देगा आपके जीवन पर, चमत्कारी फल, चमत्कारी, नो डाउट। अब हम शुक्र पर विचार करेंगे। शुक्र आपका भी 5 सिंह राशि में बैठा है। शुक्र शत्रु घर में, दूसरे और 7वें घर का स्वामी 5वें घर में बैठा है। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, बहुत ताकतवर। शादी के बाद 100% भाग्य होते हैं। धन भाव का स्वामी पंचम भाव में, खूब पैसा, पुत्र बड़े पराक्रमी होते हैं, पुत्र प्राप्ति के योग को बता रहा है। गजब का दिन जिंदगी पर धन लाभ, पैसे की कमी कभी नहीं होगी। शनि आपका देख लें, शनि कन्या राशि में 10वें 11वें घर का स्वामी, छठे में, कोई दिक्कत नहीं है। छठा भाव शनि के लिए बढ़िया होता है, लेकिन हाँ, करियर में थोड़ा लेट से ग्रोथ मिलता है, 25-26 के बाद ग्रोथ मिलता है, मूल रूप से 30 के बाद ग्रोथ मिलता है। लेकिन शनि भी आपका ताकतवर है। अब राहु और केतु, अब राहु तीसरे भाव का राहु, मिथुन राशि का राहु बहुत फल, अच्छा फल देता है, जिंदगी एकदम कमाल कर देता है। केतु आपका देख लो, केतु धनु राशि का केतु भी आपको बेनिफिट कराएगा। तो राहु केतु भी आपका बेहतर रहने वाला है, गजब का रहने वाला है। अभी हम समय पर विचार कर लेते हैं। जो भी आपका समय चल रहा है वो केतु का चल रहा है 2021 से। केतु पूरा भर थोड़ा स्ट्रगल आपको प्रतीत होगा, तो 2027 तक आप व्यापार मत करना, केतु भर। केतु के बाद जो आपका समय आएगा, ये आएगा शुक्र का बहुत बली समय। 2027 के बाद गोल्डन पीरियड शुरू होगा। गजब का धन लाभ करने वाले हैं, जिंदगी एकदम तरक्की में रहेगी, लाइफ में कोई समस्या नहीं रहेगी। जो 2 उपाय दिया वो कर लो, बाकी कोई समस्या नहीं है। तो ये था इनके कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। और आपका जो शुक्र चलेगा ये 2027 से 47 तक चलेगा, 20 साल गोल्डन पीरियड। खूब पैसा कमा लेना, खूब पैसा। धन्यवाद।